हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि आपको पता है, अभी हमारे 12th की मैट्रिसेस चैप्टर चल रहा है। मैट्रिसेस में हमने 3.3 एक्सरसाइज तक पहुंच गए थे। 3.3 में हमने अभी तक आपको सिखाया है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम कर चुके हैं। इसके अंदर 3 टॉपिक है एक्सरसाइज में 3.3 में: ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज को जरा सा रिवाइज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है इसमें ट्रांसपोज का यूज है। तो आइए ट्रांसपोज करते हुए हम चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लेट एक मैट्रिक्स आप सपोज करते हैं 1 2 3 3 4 1 2 5 6। अभी एक बच्चे ने पूछा, सर आप एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स का, ये कैसे लेते हैं? बेटे रैंडम होता है, कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं, इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं होती, आप जो भी चाहे वो चीज सोच सकते हैं। ठीक है, बस जनरली हम एक चीज का ध्यान रखते हैं, कोई दो रो या कोई दो कॉलम के एलिमेंट सेम ना हो। सारे के सारे 2 एलिमेंट तक सेम हो चल जाएगा, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट सेम ना हो। बस थोड़ा सा हम इतना ध्यान रखते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। ए, तो इसका ए डैश क्या होगा? ट्रांसपोज आप तो या तो ए डैश लिखते थे या ए टी। तो ट्रांसपोज रो 1 2 3 1 2 3 3 4 1 2 5 6। ठीक, तो इसमें ट्रांसपोज में क्या करते थे आप? रो का कॉलम बना देते थे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आप ट्रांसपोज करते थे। ठीक है, आइए अब हमारे पास आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहा गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन दी गई है इफ ए डैश इक्वल ए, इफ ए डैश इक्वल ए देन मैट्रिक्स ए विल बी सिमेट्रिक। देखिए क्या कहा गया है, जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी इफ ए डैश इक्वल ए। ठीक है, तो क्या मतलब है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, ये दोनों इक्वल आ जाते हैं 1 2 3, ये 1 3 2 है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। कहता है अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो ए मैट्रिक्स विल कॉल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो मैट्रिक्स मतलब इस तरह से लें हम कि एक दूसरे का ट्रांसपोज हो जाए और फिर भी इक्वल हो? चलिए देखते हैं। 1 5 6 5 3 2 6 2 4। ठीक है, ये आपने एक मैट्रिक्स सपोज की है। ठीक है, इसका ए डैश कम निकालते हैं। चलिए ए डैश निकालते हैं। ए डैश इसका 1 5 6 5 3 2 6 2 4। चलिए लिख लिया आपने ए डैश। ठीक है, ये मैट्रिसेस आपको ए दे रखी थी, आपने यहां पर इसका ट्रांसपोज निकाला। बिल्कुल क्लियर है ट्रांसपोज। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल है? देखना 1 5 6 5 3 2 6 2 4। अरे कमाल, ये हमने लिया था एग्जाम्पल, यहां इक्वल नहीं था और ये सर कैसा एग्जाम्पल हुआ कि ये दोनों इक्वल हो गए। चलिए देखते हैं ऐसा कैसा चमत्कार हुआ कि ये एग्जाम्पल के अंदर खास बात क्या थी कि ये इक्वल आ गए। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई आपको, क्या ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? यस, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब आपके दिमाग में ये आ रही, सर ने एग्जाम्पल कैसे लिए? रट रखा था? नहीं, रट नहीं रखा था, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, सिर्फ रूल है, रूल फॉलो करो। डायगोनल देखते हैं इसके अंदर, आप इसके अंदर डायगोनल देखते हैं। डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट सेम होते हैं। डायगोनल के ऊपर क्या है? 5 6 2 और डायगोनल के नीचे क्या है? 5 6 2। देख लीजिए 5 6 2। डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट अगर सेम हो तो जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज होता है वो इक्वल आता है। देखिए ट्रांसपोज इसका 1 5 6 1 5 6 5 3 2 5 3 2 6 2 4। तो यस, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों है? सिंस ए डैश इक्वल ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? ए डैश इक्वल ए। ठीक हो गया। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसके अंदर ए डैश इक्वल ए आ जाए। और उसका तरीका क्या है कि जो आपके डायगोनल है इसके ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर नेगेटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, एलिमेंट सेम का मीनिंग प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, देखिए 1 - 5 6 को आप 1 - 5 6 लिखेंगे। ठीक है, -5 3 2 को -5 3 2 लिखेंगे, तो इससे कोई चेंज नहीं होगा। तो एक बात आपको यहाँ क्लियर हो गई, नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए ये एग्जाम्पल के साथ, ये एग्जाम्पल लिखिए, नोट्स बनाइए, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल ए। और ये एग्जाम्पल आप कभी नहीं भूलेंगे कि डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट सेम होते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी डायगोनल के अराउंड देखी जाती है, लेकिन सबसे पहली बात कंडीशन क्या है? कंडीशन है ए डैश इक्वल माइनस ए। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है ए डैश इक्वल माइनस ए। तो इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं? इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं आपको बताऊं डायगोनल जीरो होती है। ये याद रखें आप कि जो डायगोनल है दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ द डायगोनल इज जीरो। ईच एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज जीरो। डायगोनल का ईच एलिमेंट जीरो होता है। ठीक है, और जो ऊपर नीचे के एलिमेंट होते हैं डायगोनल के जो ऊपर नीचे के एलिमेंट होते हैं उनके साइन चेंज होते हैं। देखिए कैसे, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब ये मैटर नहीं करता कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, जस्ट अपोजिट लेने। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस ले लेंगे, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस ले लेंगे। जस्ट अपोजिट लेना है, रूल कोई नहीं है कि ऊपर ही माइनस लेना है या ऊपर प्लस लेना है। ऊपर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कहीं भी, लेकिन जो भी ऊपर लिखा होगा नीचे जस्ट उसका अपोजिट लेना है। तो आइए इसका ट्रांसपोज करते हैं। इसका ट्रांसपोज लिखते हैं 0 5 - 6, 0 5 6, -5 0 2, -5 0 2, 6 - 2 0, 6 - 2 0। ठीक हो गया? तो ये क्या हो गया आपके पास? ये इसका ट्रांसपोज आपने लिख दिया। कंडीशन क्या कहती है? ए डैश इक्वल माइनस ए। चलिए इसके अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं, ये भी आप यहां से रब कर दीजिए। इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बचता है? 0 -5 का +5, +6 विल बी -6, +5 विल बी -5, 0 एज इट इज, -2 विल बी 2, -6 विल बिकम +6, 2 बिकम -2 एंड 0 बिकम 0। ठीक है, तो माइनस कि देखिए क्या ये क्वेश्चन आ गया? ये आप बिल्कुल चेक करिए। 0 5 - 6, -5 0 2, 6 - 2 0, तो कितना आ गया ये? इक्वल्स टू -a। तो क्या कंडीशन मिली? ए डैश इक्वल्स -a। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ जाए ए डैश इक्वल -a, देन ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन आपके पास आती है तो ये मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो सबसे पहला टॉपिक आज जो आपने सीखा है उसको दिमाग में रखें कि आप कोई मैट्रिक्स देख के कैसे बताएंगे। देखकर बताना है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखकर पता लगा, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ट्रांसपोज डायरेक्ट इक्वल आ जाता है तो सिमेट्रिक, अगर ट्रांसपोज डायरेक्ट इक्वल आ जाता है, ठीक है ना, डायरेक्ट इक्वल आ जाता है तो सिमेट्रिक। और अगर ट्रांसपोज माइनस कॉमन लेने के बाद इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया? तो ये आपके पास रूल हो गए, आप इन दोनों को नोट कर लीजिए विद एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें बस आप ध्यान रखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल 0 होती है। ठीक हो गया? क्लियर है? अब आइए दूसरी बात। देखिए ये तो हो गया देखकर बताना कि सिमेट्रिक है या नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। अब आपको कहता है क्या कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में तोड़ी जा सकती है? यार ये क्या बात हुआ? कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में तोड़ी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी मैट्रिक्स ले लें आप, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो क्या उसका कोई रूल है? तो आइए चलिए उसका रूल है, रूल फॉलो करते हैं। स्टार्ट।
तो देखिए, क्या कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तोड़ी जा सकती है? तो इसके लिए पहले मुझको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी आनी चाहिए। तो अब हम सीखेंगे कि कोई मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है तो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है ना। उस मैट्रिक्स की सिमेट्रिक क्या होगी और उसकी स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगी, चलिए देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सिंबल यूज किया गया है P एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सिंबल यूज किया गया है Q। ये स्टैंडर्ड सिंबल है। कोई भी मैट्रिक्स का अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बतानी है तो वो P होता है और स्क्यू सिमेट्रिक निकालनी हो तो वो Q होता है। चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी यहां पर, हाफ A प्लस A डैश एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगी, हाफ A माइनस A डैश। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों मैट्रिक्स को प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उससे जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और माइनस करके हाफ कीजिए तो दैट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए मुझे पता है आपके दिमाग में थोड़े से कुछ संदेह अब पैदा हो गए हैं, पहले नहीं थे अब हो गए हैं, वो मैं जरा सा एक आपको लिख के दिखाता हूं ये वाला, फिर उसके बाद वो आपका मैं डाउट दूर करूंगा, ठीक है। लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए, आपका डाउट मैं दूर करूंगा। लीजिए ये आपने एक मैट्रिक्स, इसका आपने ट्रांसपोज लिया है 1 2 3 4 5 6 3 2 1। आपके दिमाग में क्वेश्चन सबसे पहला, क्या ये किसी सेटिंग से लिखा है? नहीं, जनरल क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कैसा भी आप कैसा ही बना लीजिए, क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो ये आपने बना लिया। अब आपने क्या किया, A प्लस A डैश और हाफ P के लिए, ठीक है ना। तो P के लिए हाफ 1 प्लस 1 2 2 प्लस 4 6 3 प्लस 3 6 4 प्लस 2 5 प्लस 5 6 प्लस 2 3 प्लस 3 2 प्लस 6 1 प्लस 1, ठीक है। अब बाहर हाफ है तो इसका हाफ कर दीजिए, 1 3 3 3 5 4 3 4 1, ठीक है। अब आपने ये निकाला। अब मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह से जो मैट्रिसेस फाइंड आउट होती है इस तरह से, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? चलिए चेक करते हैं। डायगोनल के ऊपर नीचे सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है तो ये सिमेट्रिक है। लेकिन ये तो आंखों से देखने के लिए है, टीचर को बताने के लिए ये नहीं है। टीचर को बताने के लिए क्या बताया था, P डैश निकालेंगे आप, P डैश। चलिए P डैश निकालते हैं, 1 3 3, कॉलम को रो और रो का कॉलम, रो है, रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट किया, 3 5 4 3 4 1, ठीक है। तो देखिए ये सेम आ गई, हमने रो का कॉलम बनाया फिर भी सेम आ गया। ईच एलिमेंट देख लीजिए आप, दोनों का ईच एलिमेंट सेम है, तो हैंस P डैश इक्वल P, P डैश और P इक्वल आ गया, हैंस P इज आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो P क्या हुआ, P आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए आपको कंफ्यूजन कहां हुआ था, डाउट कहां था। अभी इससे पहले वो बताया गया था आपको कि इफ A इक्वल A डैश, इफ A इक्वल A डैश देन सिमेट्रिक, इफ A इक्वल A डैश देन सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी? कंडीशन नहीं थी, वो हम देख के बताते थे। इफ A इक्वल A डैश, अगर कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो हम कहते थे वो सिमेट्रिक है। देखिए ये दोनों इक्वल आ गए तो ये सिमेट्रिक है। तो फिर ये क्या था, अब वो कहता है कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, P तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई,
ए आपको दे रखा था, तो कहता है ए मैट्रिक्स है तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा। वो ये नहीं कह रहा है कि इसको सिमेट्रिक बनाओ, अब मैंने क्या कहा कि इसका सिमेट्रिक क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स का ये सिमेट्रिक होगा, ये सॉरी इस मैट्रिक्स का ये सिमेट्रिक होगा, ये P इक्वल, इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पूछा था उसने आपसे कि इसका सिमेट्रिक क्या होगा। तो जब आप आंसर लिखेंगे इट्स सिमेट्रिक इज दिस, इट्स सिमेट्रिक इज दिस। फिर सर ये क्या था, ये हमने शो करके दिखाया कि वाकई ही ये सिमेट्रिक है। देखिए ये मैट्रिक्स क्या, दोबारा समझिए, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या आता है कि क्या इसको आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हैं। हमने कहा ब्रेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो इसको सिमेट्रिक बताइए, इसका देखो आपने कहा ए को सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में ब्रेक कर सकता हूं, तो उसने कहा सिमेट्रिक बता दो, ब्रेक कर दिया आपने, उसका सिमेट्रिक बताओ। तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक का फार्मूला ये बताया गया आपको, ये सिमेट्रिक का फार्मूला बताया गया। तो इसको जो आपने ब्रेक किया था तो इसका सिमेट्रिक ये निकला, आ गया आंसर, खत्म हो गया। लेकिन अब टीचर कहता है मैं तो नहीं मानता ये सिमेट्रिक है, टीचर ने कह दिया मैं नहीं मानता ये सिमेट्रिक है, मैं क्यों मानूं। तो आपने टीचर को कहा देखिए इसका डैश निकाला मैंने और डैश भी यही आ गया। अब तो आपको मानना पड़ेगा कि इसका डैश और ये खुद इक्वल है, इसका डैश और ये खुद इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सिमेट्रिक। और यही बात अगर हम a माइनस ए डैश करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक क्यू। ठीक है, अगर आप a माइनस ए डैश करते हैं, चलिए करके देखते हैं। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 1 माइनस 1 0। देखिए अब इसको क्या करना है, आपको इस 2 से डिवाइड करना है। ठीक, देखिए डायगोनल 0 आ गई, डायगोनल 0 आ गई। ऊपर नीचे का एलिमेंट देखिए सेम है बट अपोजिट साइन, -1 1, 2 -2, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन टीचर को कैसे बताएंगे आप, टीचर को बताएंगे जब आप क्यू डैश निकालेंगे। टीचर को कैसे पता लगेगा, जब आप क्यू डैश निकालेंगे। क्यू डैश निकाल लिया, 0 -1 0, 1 0 2, देखिए ये रो थी, इसका हमने कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो आपने क्यू डैश फाइंड आउट कर लिया। क्यू डैश फाइंड आउट करने के बाद क्या करते थे आप, माइनस कॉमन लेना है। स्टेप ध्यान रखें, आपको क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। क्या ये दोनों इक्वल है, अरे वाह, दोनों इक्वल हो गए। और ये कौन है, ये है क्यू, और ये क्या है माइनस, तो ये माइनस क्यू आ गया। देख लीजिए क्यू डैश इक्वल माइनस क्यू हो, हेंस क्यू इज आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये बताया था आपको कि अगर आपने क्यू डैश निकाला और वो माइनस क्यू के इक्वल आ जाए। देखिए आप ए है, ए डैश है, ठीक है, ए डैश आपने यहां पुट किया, कर दिया, हाफ 2 से डिवाइड किया, ये इसका क्यू डैश निकाला, क्यू डैश में से माइनस कॉमन लिया, ठीक है, इसके इक्वल आ गया। तो ये कंडीशन किसकी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये कंडीशन है कि ये के ही स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक हो गया, तो हमने जो मैट्रिक्स थी इसको सिमेट्रिक में भी ब्रेक कर दिया और स्क्यू सिमेट्रिक में, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक हमने पहले की थी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसी मैट्रिक्स को, अब किसी आ गया वो, ठीक है ना, किसी मैट्रिक्स को स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिवाइड किया जा सकता है। आइए उसका प्रूफ देखते हैं। ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको मैं एक बार वो बता दूं, सब बिल्कुल फ्रेश दोबारा से चाहिए। आपको एक मैट्रिक्स दी है ए, ठीक है, कहता है फाइंड इट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप पी निकाल देंगे, क्वेश्चन खत्म।
आपको कहेगा कि आप इसका स्क्यू सिमेट्रिक निकालिए, आप क्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, मैं आपको जैसे बताऊं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। 8, 9, 10 में आप देखें अगर ध्यान से, तो इसमें ये कह रहा है कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो a प्लस ए डैश निकाल के दिखाएंगे आप, a माइनस ए डैश निकाल कर दिखाएंगे। ठीक हो गया, ये हो गया। इसके अंदर इसने हाफ नहीं लगाया है। ठीक है, हाफ केवल जो है इनको डिवाइड कर रहा है, बाकी रो का कॉलम बनाएंगे तो ऑर्डर सेम आएगा, लेकिन ये इसने जो है पूछा है केवल आपसे। अब कहता है अगले क्वेश्चन में फाइंड ए प्लस ए डैश, ए हाफ ए माइनस ए डैश। डायरेक्ट ना कह के कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बताइए, इसने खुद ये पूरी वैल्यू लिख दी कि ये और ये फाइंड आउट करिए क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है ना, मैं इस एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में कह रहा है क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? ए मानेंगे, ए डैश निकाल के दिखा दीजिए, बस ए डैश, ए इक्वल ए डैश आ गया तो सिमेट्रिक है। इसमें कहता है स्क्यू सिमेट्रिक दिखाइए, इसमें आप ए और ए डैश निकाल के दिखा दीजिए, और ए डैश में से माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे आपने ए डैश में से यहां पर माइनस कॉमन लिया। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल आपको जो पहले मैंने सिखाया था, इफ ए इक्वल ए डैश देन सिमेट्रिक है मैट्रिक्स। चलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगा 7th। ठीक है, और 10th में कहता है एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को ए क्वेश्चन है, ए मान लीजिए ए, इसको ब्रेक करिए। तो इसको ब्रेक ऐसे, ए है ए डैश, तो क्यू आपने पूरे प्रॉपर वे से निकाला, जैसे आपने पी निकाला था, पी और क्यू प्रॉपर वे में निकाल कर आपको दिखाने हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन 10 में बेकार में टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको करके दिखाऊं। क्वेश्चन 10 में इसने आपको बताया है कि इस मैट्रिक्स में पी और क्यू दोनों निकाल कर दिखाएं। 10th क्वेश्चन में ईच पार्ट में आपको पी एंड क्यू निकालना है, यहां भी पी एंड क्यू निकालना। ठीक हो गया, तो आइए अब हम बात कर रहे थे क्या एक सिंपल मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हैं, वो बात अभी तक अधूरी है। आइए देखते हैं। तो आइए, तो आप यहां से शुरू करेंगे इसको। लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने भी ये रूल लगते हैं बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स में लगते हैं, याद रखना। लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर का हमने जिक्र नहीं किया। ठीक है, ऑर्डर आप n बाय n का भी मान सकते हैं। लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक ये हो गया, इसकी सिमेट्रिक ये होता है। अब आइए दोनों को ऐड करते हैं, p प्लस क्यू को, p प्लस क्यू को ऐड करते हैं। ए डैश से ए डैश कैंसिल हो गया, हाफ ए प्लस हाफ ए ए, तो p प्लस क्यू कितना आ गया? ए आ गया। देखिए बिल्कुल एक मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हम ब्रेक कर सकते हैं, ए इक्वल पी प्लस क्यू। ठीक हो गया, तो दोनों को ऐड करते हैं हम तो सिंपल मैट्रिक्स आती है, और सिंपल मैट्रिक्स से दो बनती हैं ये दोनों। तो ये आपको क्लियर हो गया, कुछ इसके अंदर ज्यादा भेद नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता रहा था कि आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 7 का। मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं, जिसमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। 7th का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए देखते हैं। ए डैश निकालते हैं आप सबसे पहले। ए डैश फाइंड आउट किया, रो कॉलम बन गया, सेकंड रो, थर्ड रो। अब क्या करना है, इसके अंदर से माइनस कॉमन लेना है आपको। 0 प्लस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 0। ठीक हो गया, आपने इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या ये सेम आया? देखिए बिल्कुल 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, किसके इक्वल आ गया? ए। माइनस ये है और ये ए, तो ए डैश इक्वल माइनस ए आ गया। हैंस ए इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ए डैश आपका ए जो है
इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। और अगर ए डैश इक्वल डायरेक्ट ए आ जाता, यहीं पर डायरेक्ट ए आ जाता, तो हम लिख देते इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो ये सबसे इजी पोर्शन है मैट्रिसेस में, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसको आप आज कंप्लीट कर लें और वीडियो देखते रहें, आप हमारे चैनल पे बने रहें, और नेक्स्ट वीडियो आपको हम जल्दी दे रहे हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।